देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि रवा साल कारोबार के लिए 50,000 नौजवानों को माली इमदाद की जाएगी फराहम। एलजी SKICC श्रीनगर में खातून कारोबारियों के लिए हौसला स्कीम लॉन्च करने के मौके पर मीडिया से कर रहे थे बात। श्रीनगर एनकाउंटर पर IG विजय कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिलिटेंटों के पास से CRPF का AK-47 हुआ बरामद। मकामी मिलिटेंट ISI के इशारे पर कर रहे हैं काम और जम्मू कश्मीर में अमन को करना चाहते हैं मुतासिर। मलूरा पारिंगपुरा श्रीनगर में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर अबरार नदीम और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक किया गया था। मलूरा में यह एनकाउंटर कल दोपहर के बाद शुरू हुआ और आज सुबह सवेरे एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ। कश्मीर में सिख लड़कियों के मुबैना जबरी मजहब तब्दीली और शादी के मामले पर सिखों के एक वफ्द ने दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला G किशन रेड्डी से मुलाकात की। इस वक्त में BJP लीडर RP सिंह भी शामिल थे। इस मौके पर सिख वफ्द ने जम्मू कश्मीर में मजहब तब्दीली कानून लाने की अपील की। मरकजी वजीर ने यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मामले पर गौर करेगी। जम्मू कश्मीर बजरंग दल ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को मुसलसल बढ़ावा दे रहा है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के सदर परमजीत सिंह सरना और दीगर सिख लीडरान सिख लड़कियों के अगवा के मामले में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की। साथ ही से कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन पर भी तबादले ख्याल किया गया। मशरक़ी लद्दाख से चीन को वाज़ेह पैगाम देते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का बयान। कहा, हिंदुस्तान गलवान में बहादुर जवानों की कुर्बानियों को नहीं करेगा कभी फरामोश। हिंदुस्तानी अफवाज किसी भी चैलेंज का मुंहतोड़ जवाब देने के हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में खवातीन की भर्ती मुहिम में खासी तादाद में खवातीन मुहिम में ले रही हैं हिस्सा। महकमे पुलिस में खिदमत अंजाम देकर अपने ख्वाबों को पूरा करना है मकसद। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की एक मीटिंग हुई मुनक़िद। ये मीटिंग NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर की गई थी मुनक़िद। चंद रोज कबल दिल्ली में हुई मीटिंग में उठाए गए सवालात के बारे में पार्टी लीडरान के साथ किया गया तबादले ख्याल। अफगानिस्तान पार्लियामेंट के रुकन नाहिद फरीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से की मुलाकात। ये मुलाकात फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर हुई। दोनों लीडरों ने कश्मीर और बरसगीर में मौजूदा सूरत हाल पर की तफसीली बातचीत। सयाहती मकाम गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर UT का सबसे ऊंचा कौमी परचम किया जाएगा नस्ब। इस कौमी परचम की ऊंचाई होगी 100 फुट लंबी। ये काम हो रहा है फौज की 15 गुडविल की जानिब से। फ्लैग का तामीरी काम जारी। राजौरी के दरहाल BMO में तैनात 3 सेहत एहलकारों को मुबैना तौर पर गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तनख्वाहों में इजाफा करने के इल्जाम में कर दिया गया मुअत्तल। चीफ मेडिकल ऑफिसर राजौरी ने मामले का नोटिस लेते हुए तीनों मुलाजमीन को सस्पेंड किया। करगिल बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एजेंडे की मुखालफत की। KDA के एजेंडे में शामिल दफा 370 और दफा 35A की बहाली पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने ऐतराज जताया। करगिल बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि KD के एजेंडे से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन मुत्तफिक नहीं, इसलिए वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा नहीं होगी। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर सिटी में शॉपिंग मॉल्स का किया दौरे का मकसद कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी का लेना जायजा था। इस मौके पर DC ने कहा कि दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। श्रीनगर इंतजामिया कोरोना SOPs के निफाज के लिए बेहद मुतहरिक आ रहा है नजर। असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर हनीफ बल्खी और दीगर सीनियर अफसरान श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों और आम लोगों से मास्क पहनने और कोरोना रहनुमा खतूत पर अमलावरी की अपील करते नजर आए। वादी कश्मीर के पश्मीना कारीगरों ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाज कुछ ऐसे डीलरों के खिलाफ किया गया जो शॉल बनने के लिए पावरलूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने LG इंतजामिया से ऐसे तमाम डीलरों का रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की अपील की। उड़ी में कई माह से मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अहम ओहदे
खाली पड़े हुए सब डिस्ट्रिक्ट ओडी में एसडीएम तहसीलदार समेत कई दफातर में गुज़िश्ता कई माह से कोई तकर्रुरी नजर अमल में नहीं आई। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। इन दिनों जम्मू एयरबेस पर ड्रोन का साया मंडला रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से ड्रोन देखे जा रहे हैं। जम्मू ड्रोन हमला मामले में एनएसजी कमांडो की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची है। वहीं इस मामले की जांच वजारत दाखिला की जानिब से एनआईए के सुपुर्द की गई है। एनआईए ने जांच शुरू भी कर दी है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस मसले को यूएन में भी उठाया है और कहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें, इतवार के रोज जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एनआईए को जांच सौंप दी गई है, वहीं एनएसजी कमांडो की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। जी समीर। दर्ज हो गए हैं इस केस में जो ड्रोन का हमला हुआ है। 13, 16, 18 और 23 धाराओं के तहत इसमें एफआईआर दर्ज हुए हैं, जिसमें हत्या मतलब कत्ल के इरादे से और साजिश रचने की जो धाराएं हैं वो लगाई गई हैं इस एफआईआर में। और अब इसमें जांच चलेगी इन्हीं धाराओं के तहत, इन्हीं सेक्शंस के तहत 13, 16, 18 और 23 की धाराएं लगाई गई है एफआईआर में और उसके तहत होगा। स्पेशल पुलिस सेल जो है दिल्ली पुलिस की वो जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल है वो इसमें जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। और जो जांच का दायरा है जिसको आज बहुत बढ़ा दिया गया है जाहिर तौर पर, क्योंकि अब जो तार है वो पाकिस्तान पार जो बॉर्डर के सीमा पार जो उसके तार लग रहे हैं उसके साथ जुड़े हैं, वहां से ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो उसके बाद पूरा जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है या जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं वो अब इस काम में जुट गए हैं कि ये देखना है कि किस तरह से ये हुआ है, क्यों, कहाँ पे चूक हुई है, क्योंकि सिक्योरिटी चूक है, एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है जिसको गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो ऑफिसर्स वो भी मान रहे हैं। आज इस पूरे जो रिपोर्ट है जो हुआ है और जिस तरह से ड्रोन आज भी देखे गए हैं और ये सिलसिला कल भी था और परसों भी हुआ, तो तीनों दिनों का जो डेवलपमेंट है उस पर एक रिपोर्ट आज यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। और वहां पे वो रिपोर्ट जो है 4 बजे डिस्कस होगा, जो सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जिसकी चेयर प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल होंगे, अमित शाह होम मिनिस्टर होंगे, राजनाथ सिंह भी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा इसका ब्यौरा दिया जाएगा, इसका डिटेल दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं ये छोटी बात नहीं है। ये पूरा जो एक बड़ा मसला बन गया है कि अगर ड्रोन से कहीं पे भी वो टारगेट कर सकते हैं तो कल वो कहीं पे भी ये चीज कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो इसमें कोई भी फिर जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो या सिक्योरिटी की आर्मी की बिल्डिंग्स हो या बिल्कुल समीर, अगर 2 या 4 ड्रोन अभी भेजे जा सकते हैं और 2 जो ड्रोन हमला हुआ एयरबेस स्टेशन पर, तो आगे मजीद और भी ड्रोन भेजे जा सकते हैं और भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। क्या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो ड्रोन में जो डेटा है क्योंकि उसके तहत वो ट्रैक आगे बढ़ पाता है, क्या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ये ड्रोन को ही जैम किया जा सके और आगे न बढ़ सके या पहले ही जो डिटेक्ट किया जा सके, इस तरह के कोई इकदाम? देखिए, सबसे बड़ी जो तशवीश की बात यह है कि जो ड्रोन को डिटेक्ट करने और उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्ट्रॉय करने की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंडिया के पास नहीं है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आरडीएक्स का इस्तेमाल इस ड्रोन के जरिए किया गया और आरडीएक्स से धमाके हुए हैं, वो खुफिया एजेंसियों और जो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो उस एंगल को देख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इंडिया के पास जो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा चाइना के पास है और अमेरिका के पास है, और जो पाकिस्तान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो चाइना ने उसको दी है और ये कई सालों से वो उसको फराहम कर रहा है। तो चाइना का जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा लगता है इस
में, तो उनको डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना उसमें बहुत ज्यादा हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो उसी को देखते हुए जो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि उस टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें वो चीजें मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप करना पड़ेगा कि अगर ड्रोन कहीं पे दिख रहा है तो उसको चाहे वो ऊंचाई पर भी हो, क्योंकि आज जो ड्रोन देखे गए हैं रत्नुचक में और कुंजवा एरिया में, कहा जा रहा है उनकी हाइट बहुत ऊपर थे वो, और ऊपर से हाइट में 5 से 10 मिनट तक उन्होंने चक्कर लगाया और उसके बाद वो वापस चले गए। तो उसको देखते हुए हमारे को अब नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा। जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से जो ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने और डिटेक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें और तेजी लानी पड़ेगी, उसको और जदीदकारी करनी पड़ेगी, उसमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो बड़ा मसला यही है कि जिस तरह से अब एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई गई है भारत के खिलाफ, हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो ड्रोन के जरिए अब ये चीजें हो रही हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करके ये सारा हो रहा है। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है और उसी को देखते हुए जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक नया मैकेनिज्म, एक नया स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, अपग्रेड करना पड़ेगा। समीर, ये बताया कि जो ड्रोन हमला हुआ उसमें क्या कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहे ड्रोन के, और क्या उससे कुछ डिजिटल एविडेंस मिल सकता है? जी बिल्कुल, उसको जो मैं आपको बताऊं, वो जो वहाँ ड्रोन से जो हमला हुआ है उसमें जो सबूत मिले हैं, जो टुकड़े मिले हैं उस ड्रोन के, उसका जो सारा चीजें हैं वो दिल्ली में जो हमारी सबसे बड़ी लेबोरेटरी होती है जहाँ पे ये चीजें हैं, वहाँ पे उसको बेचा गया है उन टुकड़ों को, और वहाँ पे पूरा जांच की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी के जो फॉरेंसिक टीम्स हैं वो भी काम में जुटी हुई हैं। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि आखिर ये कहाँ से आया। इस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें कुछ दिन लगेंगे, लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरह से जांच बड़े पैमाने पर चल रही है, बहुत सारी टीम इसमें है। और दिल्ली की जो टीम आई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दिल्ली में क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है, और दिल्ली में अगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ या इस तरह की कोई चीज हुई तो ये बहुत बड़ा एक थ्रेट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। तो उसमें वो देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों को बचाया जा सके या इन चीजों को रोका जा सके। तो वही चीज देखने के लिए ही सारा कुछ ये इस टाइम माथापच्ची हो रही है, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो तेजी से और बढ़ेगा, और ये पता चलेगा कि किस तरह से इस चीज को रोका जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को रोकना है, ये जो चीजें हो रही हैं ये आगे ना हो। ड्रोन का जो इस वक्त ये चल पड़ा है कई दिनों से, इसको किस तरह से निपटा जाए, इस बड़े चैलेंज को जो उभर के सामने आया है, क्योंकि इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पे सीज फायर चल रहा है, उस पे दोनों तरफ से अच्छी पहल हो रही है, लेकिन अचानक से आप देख लीजिए कि ये जो नया थ्रेट है ये एक बड़ा चैलेंज बन के आया है, सामने आया है। तो इसीलिए जो मीटिंगों का दौर चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा है, और दिल्ली में जब प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे आज बड़ी ऊंचे हाई लेवल मीटिंग चलेगी 4 बजे से, उसमें पूरा निकल के आएगा, नीचे सामने आएगा कि आखिर उसमें स्ट्रैटेजी बनेगी कि किस तरह से इस चीज को रोका जाए, और इस नए थ्रेट को जो है उसको रोकने के लिए जो है कदम कौन से अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से उठाने पड़ेंगे। जल्द कोशिश ये करनी होगी कि इस थ्रेट को निपटा जा सके, कोई ना कोई स्ट्रेटजी डेवलप करना बेहद ज़रूरी है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को इस तरह के ड्रोन हमलों से बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। बानिहाल की तहसील खड़ी के हुजवा इलाके में आतिशबाजी का मामला पेश आया है। कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बानिहाल की तहसील खड़ी के हजवा इलाके में आतिशबाजी का मामला पेश आया है। कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। गांव में भी पानी की किल्लत की वजह से आग फैल रही है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। आपको बता दें, गांव में पानी की किल्लत है जिसकी वजह से आग को बुझाने में दिक्कत आ रही है। आग फैल रही है, लेकिन लगातार आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही है। कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं।
बानिहाल की तहसील खड़ी के हजवा इलाके में आतिशबाजी का मामला पेश आया है। कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आपको बताते गांव में पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से आग फैल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन में तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें तहसील खड़ी के हजवा इलाके की है, जहां पर कम से कम 12 रिहायशी मकान जलकर राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से इन मकानात में आग लगी है। कम से कम 12 मकानों में आग लग गई है, जलकर राख हो गए हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस आग को बुझाया जाए, लेकिन गांव में पानी की किल्लत है, जिस वजह से काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। आग को बुझाने में मुश्किलें पैदा हो रही है। पर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये तमाम तर मकान जलकर राख हो गए हैं। 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी, मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया जाए पोर्टल ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 31 जुलाई की डेडलाइन दी। चंडीगढ़ में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में हुकूमत बनने पर केजरीवाल का ऐलान, पंजाब के अवाम को दी जाएगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली के बिल होंगे माफ। वज़ीर आज़म मोदी कल करेंगे अपने वुज़रा के साथ अहम मीटिंग। कल 11 बजे होगी मरकजी काबीना की मीटिंग, 5 बजे होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का इजलास। अनिल देशमुख आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। अनिल देशमुख ने ईडी को लिखा खत, केस से मुतल्लिक ECIR की कॉपी का किया मुतालबा। कहा मेरा बयान ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा, पेट्रोल में 35 पैसे और डीजल में 28 पैसे का इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 110 रुपए के पार। लाल किला तशद्दुद केस में आज 30 हजारी कोर्ट में हुई समाअत। 30 हजारी कोर्ट ने अगली सुनवाई में सभी मुल्जिमीन को पेश होने के लिए समन जारी किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में थर्मल पावर प्लांट के रिहायशी इलाके में बाघों के घूमने की एक वीडियो सामने आया। महकमे जंगलात के मुताबिक एक बाघन और उसके 3 बच्चे इस अहाते में डाले हुए हैं डेरा। महकमे जंगलात ने इलाके के लोगों को मुतहरिक रहने की हिदायत दी। चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट का ये पूरा इलाका जंगल से ही मुतसल है, इसी वजह से इस इलाके में अक्सर बाघों का खतरा रहता है। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान, पार्टी की मरकजी क़यादत के लिए बना हुआ है दर्द सर। इस मसले को हल करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी, लेकिन इसमें नहीं मिल सकी है कामयाबी। नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। इससे कबल सिद्धू ने सहरुकनी पैनल के सामने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पंजाब के वज़ीर आला अमरिंदर सिंह भी पैनल से मुलाकात कर चुके हैं। आलमी वबा कोरोना की तबाहकारी के बाद अब ब्रेक लगता नजर आ रहा है। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 37,566 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि इसी दौरान 907 अफराद की मौत हुई। फिलहाल मुल्क में 5.5 लाख एक्टिव केसेस मौजूद। कोरोना टीकाकारी की मुहिम भी चल रही है काफी तेजी से। गुज़िश्ता रोज ही हिंदुस्तान सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला बन गया था मुल्क। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटों में 6,727 नए मामले आए सामने। इसी अरसे में 10,000 से ज्यादा मरीज हुए सेहतियाब। 101 अफराद की कोरोना से हुई मौत। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर ज्यादा से ज्यादा टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को बचाया जा सके। अब हमला खवातीन को टीका अंदाजी के अमल में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। नोएडा जिला अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रेणु अग्रवाल ने बताया कि वजारत सेहत ने हमला खवातीन को टीका लगाने की हिदायत इजाजत दे दी है। गाइडलाइन के मुताबिक टीका महफूज है। बेंगलुरु में AICC के तर्जुमान डॉक्टर नासिर हुसैन ने कोरोना की दूसरी लहर में हुए जानी नुकसान के लिए मोदी हुकूमत को करार दिया जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन को बरामद क्यों नहीं किया। तेलंगाना में 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का होगा आगाज। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। वज़ीर तालीम ने कहा कि कोरोना वायरस की शिद्दत और बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने KG ता PG तक ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया है। इस दौरान सिर्फ 50% असातिज़ा को ही ड्यूटी पर हाजिर होने की हिदायत दी गई है।
शहर हैदराबाद के कदीम उस्मानिया अस्पताल में स्किन बैंक का कयाम अमल में लाया गया। रियासत में पहली मरतबा स्किन बैंक कायम किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों स्किन बैंक का इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आदिज़दगी के वाक़े में झुलसे हुए मरीजों के लिए स्किन बैंक साबित होगा मददगार। उन्होंने कहा कि लोगों को होगी अब आसानी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 993 नए केसेस हुए दर्ज। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में 1,12,000 से ज्यादा अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट, जिसमें से 993 अफराद कोरोना से पाए गए मुतासिर। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 124 केस हुए दर्ज। वहीं जिला आदिलाबाद में सबसे कम सिर्फ 2 केस आए सामने। मध्य प्रदेश में अगस्त में कॉलेजों को खोलने की हुकूमत ने शुरू की तैयारी। वज़राला के साथ वुज़रा ग्रुप की मीटिंग में हुआ मशवरा। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का बयान, टीचर्स और तलबा को वैक्सीन लगाने के बाद खोले जाएंगे कॉलेज। कॉलेज शुरू करने के फैसले पर साबिक सीएम कमलनाथ ने किया ट्वीट, कॉलेज खोलना अच्छी बात है, लेकिन क्या सरकार ने तलबा को वैक्सीन के दोनों डोज लगाना बनाया है? यकीनी बगैर वैक्सीन के कॉलेज खोलना तलबा की जिंदगी से खिलवाड़ होगा। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बाद अस्पतालों में इलाज को लेकर बढ़ाई गई सहूलियात। हमीदिया अस्पताल में बेड्स की तादाद 1000 करने की तैयारी। बच्चों के लिए अलहदा आईसीयू वार्ड बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश से कोरोना का तेजी से हो रहा है खात्मा। 24 घंटे में 37 अजला में कोरोना का कोई मामला नहीं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 37 मरीज आए सामने। एक दिन में 19 अफराद की हुई मौत। आज पेट्रोल डीजल की कीमत में हुए इजाफे के बाद श्रीगंगानगर में प्रीमियम पेट्रोल 113 रुपए से तजावुज कर गया। प्रीमियम डीजल मिल रहा है 106 रुपए फी लीटर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी मुजाहरा। 7 से 17 जुलाई तक चलाने की खुसूसी प्रोग्राम। कांग्रेस ने कहा कि मरकजी हुकूमत हर महाज पर होगी नाकाम। राजस्थान में रियासती कांग्रेस की शाम में होगी मीटिंग। पार्टी कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों को लेकर बातचीत। अजमेर के गुलाबबारी में दोहरे कत्ल का मामला आया सामने। शरपसंदों ने गला रेत कर काउंसलर के दादा और दादी का किया कत्ल। राजस्थान के भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। गोपालगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक बैंक मैनेजर और एक सफाई मुलाजिम को 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों इंश्योरेंस रकम अदा करने के बदले रिश्वत ले रहे थे। राजस्थान में तेजी से कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 72 केसेस आए सामने। 2 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में अब रहेंगे 16 एक्टिव केसेस। सऊदी अरब की हुकूमत ने हुजाज के लिए एक नई और मुनफरिद सर्विस हज स्मार्ट कार्ड कराया मुतारिफ। ये स्मार्ट कार्ड मुक़द्दस मकामात की नक़्ल व हरकत और मुनासिब हज की अदायगी में हुजाज की करेगा मदद। इस्राइली सदर से मुलाकात से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान, कहा अमरीका उनके इक़्तिदार में रहने तक ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कभी नहीं देगा इजाजत। इसराइल के नए वजीर खारजा यार लेपिड का ईरान के तय खदशात का इजहार। इसराइली वजीर खारजा हैं यूरोप के दौरे पर। ईरान ने अपने जौहरी मकामात के अंदर की तस्वीर बैन अवी जौहरी तवन्नाई एजेंसी IAEA के हवाले करने से इनकार किया। ईरान का कहना है कि मुआहदे की मियाद खत्म हो गई है, इसलिए महफूज शुदा मालूमात किसी को भी फराहम नहीं की जाएंगी। बरतानिया में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना की नई अक़साम के खिलाफ नई कोविड वैक्सीन का ट्रायल कर दिया है शुरू। ट्रायल में 2000 से ज्यादा अफराद को किया गया है शामिल। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की मुहिम एक नए मरहले में दाखिल। बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाए जाने के बाद अब 12 से 18 साल की उम्र के अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाने का हुआ आगाज। अफगानिस्तान में तालिबान की पेश कदमी जारी। तालिबान ने जिला खुशामंद पर भी किया कब्जा। वहीं साबिक नायब सदर रशीद दोस्तम ने तुर्की से वापस आने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक इमारत के गिरने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 136 अफराद का लगाया जा चुका है सुराग। 14 लोगों की तलाश अभी भी जारी।
यमन के मगरबी साहली शहर अल हुदैदा में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मिलिशिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की नाकाम कोशिश की। मिसाइल फट गया लॉन्चिंग पैड पर धमाके से, जिसके नतीजे में दर्जनों हौसी बाकी हलाक और जख्मी हो गए। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 18 करोड़ 21 लाख 98 हजार से ज्यादा मामले सामने आए। 39 लाख 45 हजार से ज्यादा अफराद की हुई मौत।